पहले इनकी फाइल देखी जाएगी, इन पर FIR हो चुका, 1-2 FIR, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, निंदा करना, चुगली करना, जमीन के लिए चाचा मारना, भाई मारना, भतीजा मारना, पैसे के लिए पति ने पत्नी को मार डाला, पत्नी ने पति को मरवा दिया, कितना आप पर FIR मुकदमा लग गया, और आप सीधे कहते स्वर्गवास हो गया। कहा यमपुर जाए जीव पछताए, जिस दिन ईश्वरी अदालत में जीव को खड़ा किया जाता, उसके सामने जब कैमरे खोले जाते, उसके नंबर पर, उसके अंक पर, कि भाई जी यहाँ तो आप नाम पता बता दे, मेरा नाम ये है, आप अपनी जाति बताओगे, मैं ब्राह्मण हूँ, यादव हूँ, हरिजन हूँ, मेरे गांव का नाम ये है, मेरा पोस्ट, मेरा थाना फरिंदा है, जिला महाराजगंज है, मैं भारतवासी हूँ, ये सब पते वते वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर तो रहते ही नहीं है। जब शरीर नहीं तो इसका माता पिता कौन है? शरीर नहीं तो आपकी जाति भी खत्म, आप तो आत्मा हो गए, आत्मा की कोई जाति नहीं है। जातियाँ तो शरीर की हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, यही सब कुछ बखेड़ा, हिंदू, मुसलमान। मौत के बाद जब ये शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल गया तो सब जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब खत्म। बस यही कर्मों का खाता खुलेगा नंबर पर। इसके बाद वो हुक्म करते, भाई वहाँ से रास्ते बदल जाते। एक रास्ता देखो लेफ्ट, बाम पक्ष की तरफ, जो नरक की तरफ जाता, और एक रास्ता राइट यानी दाहिने पक्ष की तरफ, जो स्वर्ग की तरफ जाता, और एक रास्ता सीधा जाता जो मुक्ति के धाम अमर देश सतलोक की तरफ जाता। वहाँ जीवात्माएं कई भागों में हो जाती, वहाँ से रास्ता फूटता अलग अलग, जैसे तिराहा चौराहा से कई रास्ते जाते, यमपुरी तक सबका एक रास्ता। हिंदू, मुसलमान, राजा, प्रजा, अमीर, गरीब, सबको उस चेक पोस्ट पर, मान लो आपका कागज पत्तर सही है, लेकिन चेक पोस्ट पर गाड़ी तो चेक की जाएगी। आपका कागज पत्तर सही, दरोगा सलामी दागे कि महाराज जाइए, आप दिखाओ भाई मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन एक बार तो रुकना पड़ेगा। इसी तरह से सबको उस बैरियर पर रोका जाता। उसके बाद रास्ते अलग अलग हो जाते। भाई इनको नरक की तरफ सिपाही लगाए जाएंगे, कि इनको पकड़ करके जैसे पुलिस को दे दिया सजा में, ले जाओ डंडा बजाओ इन पर। इसलिए महापुरुष कहते भाई मानव जन्म पा करके सबसे पहले आप अपने कर्म पर ध्यान दो। पूजा पाठ भले कम करो, मत मंदिर में जाओ, भले गंगा जमुना मत नहाओ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेश कदाचना। कर्म विधान से नहीं बच पाओगे। जैसे आप पूजा तो कर रहे हो, मान लो हिंदू लोग कर ही रहे हो, अभी नवरात्रि आ रही है, देखो आप 9 दिन की नवरात्रि में पूरा महाराजगंज पुजारी, अभी से साड़ी, धोती, फूल, माला, बतासा सब इंतजाम शुरू हो गया। बस 2-4 दिन में नवरात्रि आ रही, चैत की नवरात्रि, देवी मैया की पूजा होगी। 9 दिन की नवरात्रि की तैयारी में हिंदू लोग महाराजगंज में लग गए। गांव गांव देवी का पंडाल सजेगा, कहीं भागवत कथा हो रही, कहीं रामायण का पाठ हो रहा। 9 दिन के लिए पूरा महाराजगंज पुजारी हो जाएगा। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया। लेकिन ज्यों ही 9 दिन बीतेगा 10वां दिन लगेगा। 9 दिन की नवरात्रि में सबसे बड़ा तिलक टीका लगाकर, सबसे बड़ी माला पहनकर, नहा धो करके जब देवी के मंदिर में टन 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 घंटी घंटा भोर में बजाएंगे, तो मालूम पड़ेगा इस गांव में इनसे बड़ा पुजारी कोई नहीं। और ज्यों ही 10वां दिन लगा, देवी मैया को ले जाकर ताल तलैया में, नदी तालाब में फेंक दिया। हाथ टूटकर उधर गया, पैर टूटकर उधर गया। और फिर 10वां दिन लगते ही मछली खाना शुरू, अंडा खाना शुरू, शराब पीना शुरू। साल में 2 बार नवरात्रि आती है महाराजगंज में।
हिंदू लोग 9 दिन 2 बार नवरात्रि मनाते हो, 9 दूनी 18 होता। इतने दिन पूजा करने के बाद करोड़ों रुपया महाराजगंज में खर्च होता हर साल, लेकिन आपके महाराजगंज में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? क्या तमाशा बना दिया धर्म का। अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है। शराब का पीना, गांजा पीना धर्म कर्म में नहीं आता है। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी, सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म। रामायण में भी लिखा है परम धर्म सुत विदित हिंसा, पर निंदा समय घन गिरीशा, धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी जीव को पीड़ा देना, कष्ट देना, इससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। और किसी जीव का भला करना, उपकार करना, जीवों पर दया करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। और हिंदू लोगों ने महाराजगंज में कौन धर्म शुरू कर दिया? दुख देने वाला। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण रात भर पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। बस नवरात्रि में थोड़ा कम हो जाएगा, वो भी माननीय जोगी साहब का राज चल रहा, नवरात्रि में अब की बंद किया जाएगा। क्योंकि माननीय जोगी साहब वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जो इसमें लखनऊ में राजा हैं, गोरखपीठ के वो भी धर्म गुरु हैं, नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ का नाम तो आप सुनते हो, एक महात्मा थे। उनके गुरु का नाम बाबा मच्छंदर दास था। कई पीढ़ी बीत गई, साहब कबीर के साथ गुरु गोरख का नाम जुड़ा हुआ। इसमें गुरु नाथ पंथ का सबसे बड़ा गद्दी गोरखपुर में है। आश्रम तो उनका हिंदुस्तान में हर जगह है। और उसके धर्म गुरु हैं माननीय जोगी साहब। लखनऊ में भी गद्दी है, 2 गद्दी उनकी चल रही। ये नहीं कि गोरखपुर वाली गद्दी से इस्तीफा दे रहे, कहा बाबा लखनऊ की गद्दी का क्या भरोसा है, आज है कल जनता नाराज हो जाए लखनऊ से हटा देगी। इसलिए गुरु की गद्दी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कहा गुरु की गद्दी तो वो तो परमानेंट रहेगी, मरते दम तक रहेगी। जब तक वो दूसरे को लिख कर नहीं देंगे तब तक उनकी गद्दी, गोरखपुर की गुरु वाली गद्दी कोई लेने वाला, और लखनऊ वाली गद्दी जब जनता चाहेगी, जिस दिन भड़क जाएगी महाराज की गंज की जनता, गोरखपुर की जनता का एक बाबा जी अब आप हट जाइए गद्दी से। लेकिन माननीय जोगी साहब की एक अच्छाई जरूर है कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते। माननीय जोगी साहब बीड़ी तक नहीं पीते। गोरखपीठ के महंत, इसलिए नवरात्रि में, पूजा पाठ में, रामनवमी में, तीज त्यौहार में, दशहरा दिवाली पर और सरकारों की अपेक्षा और मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन अब ये नवरात्रि के केवल कुछ दिन के लिए शराब बंद करा देने से तो कोई लाभ है नहीं। अब दशहरा के दिन बंद करा दो, दिवाली पर बंद, और फिर इसके बाद हिंदू लोग, जैसे कोरोना में 1 महीने शराब बंद, और जब कोरोना पीछे गया तो माननीय जोगी साहब ने महाराजगंज में सबसे पहले कौन दुकान खोल दिया? कौन दुकान खोली गई? जोर से बोलो। माननीय जोगी साहब से भूल हो गई है। इतिहास कभी झूठा नहीं हो सकता, इतिहास कभी किसी को माफ भी नहीं करता, चाहे आप जितना बड़ा आदमी इतिहास देखता है। भीष्म पितामह देखो, धर्म पुरुष थे, कोई अत्याचारी तो दुर्योधन थे, कौरव थे, लेकिन उनके ऊपर देखो एक ब्लेम लग गया। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में कुरु वंश की महारानी द्रौपदी पर, दुर्योधन के कहने पर, उनके अनुदुशासन ने उसके वस्त्र पर द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी घटना थी। आज गरीब से गरीब आदमी होगा तो भले मर जाएगा लेकिन तैयार हो जाएगा।
किसी की बीबी को, और कोई गांव का कितना बड़ा आदमी हो इस तरह से करे तो अपने जीते जी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बड़े बड़े होते हैं, पांचों पांडव वहां मौजूद हैं, सारी सभा बैठी, हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र हैं, भीष्म पितामह संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष, उस समय सबसे बड़ी सुपर पावर उन्हीं के पास थी। क्यों कि भीष्म पितामह को 3 अस्त्र ऐसा मिल चुका था जो आज लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हमने आपने तो अणुबम परमाणु बम बनाया, लेकिन भीष्म पितामह के पास 3 हथियार ऐसा था, अस्त्र, अगर एक अस्त्र छोड़ देते तो महाभारत के 2 घंटे में शाम तक खत्म हो जाता। 18 दिन अगर उसका प्रयोग कर दिए होते पहले दिन तो शाम तक महाभारत के युद्ध खत्म हो जाता, पांडव दल हार जाता, भगवान कृष्ण तो बच जाते, लेकिन पांचों पांडव पहले ही दिन मर जाते, सारी पांडव सेना खत्म हो जाती। इतना बड़ा उनके पास अस्त्र था। दूसरा उनके पास हथियार था, अगर उसको चला देते, प्रयोग कर देते तो हिंद महासागर का, समुद्र का पानी सूख जाता, हिमालय पहाड़ चिथड़े चिथड़े हो जाता, धरती पर भूकंप सुनामी आ जाती। और तीसरा हथियार उनके पास था, अगर उसका वो प्रयोग कर देते तो सूरज और चांद की गतियां रुक जाती। यही अभी विज्ञान नहीं प्राप्त कर सका। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक देखो चंदा मामा पर जहाज ले जा रहे हैं, अणुबम परमाणु बम बना लिया, लेकिन आज दुनिया के वैज्ञानिक सूरज चांद की गति को रोकने का अस्त्र नहीं बना पाए। लेकिन 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसे महापुरुष भीष्म पितामह, जिनके पास ये अस्त्र तैयार था कि सूरज चांद की गति को रोक सकते थे, महाप्रलय मचा देते। आज इतने बड़े वीर पुरुष कुरु सभा में बैठे हैं, सभा लगी है। गुरु द्रोणाचार्य भी अपने समय के बहुत बड़े धीर वीर पुरुष वो भी मौजूद हैं, कृपाचार्य, सब लोग हैं। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, द्रौपदी को नंगा करने की कोशिश हो गई, खींचा जा रहा। द्रौपदी ने सबसे पहले सबसे शक्तिशाली और उस सभा में बैठे सबसे बुजुर्ग पुरुष, जिनकी बात का सब सम्मान करते थे, इन्हें भीष्म पितामह की तरह रोते हुए कह रही कि पितामह, अरे इनको रोको, ये क्या कर रहे हैं। उस दिन भीष्म पितामह ने आंखें बंद करके सर नीचा कर लिया था। यही उनके ऊपर धब्बा लग गया, कलंक लग गया। इसका कारण उन्होंने बताया, भाई मैं हस्तिनापुर से जुड़ा हूं। भाई आपका हस्तिनापुर कोई असुरक्षित था? मान लो कौरव मर जाते, पांडव राजा बनते, वो भी तो आपके घर के ही थे। कोई दूसरा तो राजा, विदेश का कोई गुलाम थोड़ो न हस्तिनापुर को करने जा रहा। अरे बहुत होगा, कौरव हार जाएंगे, पांडव राजा बन जाएंगे। जितना प्यार कौरवों का वही प्यार पांडवों का। आपके सब भाई भतीजा हैं, एक ही घर के हैं। बल्कि भीष्म पितामह पांडवों को कौरवों से ज्यादा मानते थे, राजा पांडु के पुत्रों को। लेकिन भीष्म पितामह से भूल हो गई, उनका बहाना उनको धोखा दे गया कि मैंने वादा किया है कि मैं हस्तिनापुर से जुड़ा रहूंगा। पांडव कोई हस्तिनापुर पर चढ़ाई थोड़ा कर रहे थे कि नहीं हम हड़प लेंगे, वो तो अपना अधिकार मांग रहे थे, आपको न्याय करना चाहिए था। और दूसरे मान लो राजपाट के लिए की बात अलग है, इसमें द्रौपदी कहाँ से आ गई, नंगी की जा रही भारत की नारी को। इसमें केवल एक स्त्री का सवाल नहीं है, ये भारत देश की अस्मिता का सवाल है, धर्म संस्कृति का सवाल है। इतनी बड़ी उदंडता राजमहल में, इतनी बड़ी उदंडता राजसभा में, राजाओं की सभा में, फिर प्रजा का क्या होगा? कभी आपने सोचा? जब राजा लोग इतने उदंड हो जाएंगे, सबके बीच में भारत की बेटियों को नंगा किया जाएगा, तो गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू कौन बचाएगा? इसलिए भीष्म पितामह देखो चूक गए थे। और उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था इनको भी मारो। अर्जुन ने कहा था केशव मेरे दादा है, नहीं मारो। अरे कहा मारो इनको,
इनके रहने से कोई लाभ नहीं, धर्म उर्म ये लोग क्या बचाएंगे। ये लोग अगर जिंदा भी रहेंगे, कोई घटना होगी सर नीचा कर लेंगे, द्रौपदी नंगी होती रहेंगी, भारत की बेटियों का अपमान होता रहेगा। न भीष्म पितामह बोलेंगे, न गुरु द्रोणाचार्य बोलेंगे। इसलिए इनको भी मारो। ये दुर्योधन के पाले में खड़े हो गए जो अर्जुन, इनको मारने में तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आज इनके ऊपर कलंक लग चुका, ये अधर्मी विधर्मी हो चुके। बहुत समझाने के बाद अर्जुन ने कर मारा भी था। अपने दादा को जिसकी गोद में बैठकर दूध पिया था, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बड़ा दुलार प्यार दिया था। नाती थे अर्जुन भीष्म पितामह की, लेकिन आज देखो बाणों से उनकी शरीर को छलनी कर दिया था धर्म की रक्षा के लिए। कहने का कुल मतलब यह है कि धर्म की रक्षा, मानवता की रक्षा, आज हम आप जिस रूप में सोच रहे हैं, हमारे आपके बस की बात ही नहीं है। जब जब धर्म संकट में आता है, धर्म पर मुसीबत आती, इसके लिए भगवान को दौड़े दौड़े आना पड़ता। कभी ये मत सोचना कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री धर्म बचा लेगा, जैसे आज बहुत से लोग दावा कर रहे हैं। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, काम है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। जैसे भगवान ने धरती पर 2 बार जन्म लिया है, मल अवतार तो कई माने जाते, लेकिन और अवतार प्रमाणिक नहीं है, उस पर बहुत ध्यान भी नहीं देना। जैसे करा बड़ा अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, लेकिन मनुष्य शरीर में भगवान ने 2 बार जन्म लिया, जिससे हमारा आपका कुछ लाभ हुआ। एक लाखों बरस पहले त्रेता युग में रामा अवतार, एक 5000 बरस पहले द्वापर युग में कृष्णा अवतार। क्यों अवतार हुआ, भगवान क्यों आ गए धरती पर, और दोनों अवतार भारत में हुआ। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, बर्मा, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, आज तक कहीं भगवान ने जन्म लिया ऐसा इतिहास नहीं मिलता। वहाँ भी पुरुष महापुरुष पैदा, लेकिन उनको मैसेंजर, दूत, पैगंबर, नबी, औलिया, महात्मा, फकीर कहा जाता। लेकिन भारत की धरती का इतिहास क्या कि यहाँ 2 बार भगवान पैदा हो चुके। पहला अवतार देखो लाखों बरस पहले, कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोदय, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। सरजू नदी के पावन तट पर अवधपुर अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में व्यापक ब्रह्म निरंजन, जिनको हिंदू ग्रंथों में ईश्वर पुरुष, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, जैन धर्म में इनको तीर्थंकर कहा जाता, ईसाई धर्म में इनको गाड कहा जाता, रामायण में रामायण के रचयिता ने इनका व्यापक ब्रह्म निरंजन नाम दिया है। ब्रह्म है, निरंजन ब्रह्म। नामदानी सत्संगी भी आप इनकी पहली माला जपते हो। अब तो पूज महाराज जी ने कहा भाई चलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव कहीं, क्योंकि 5 नाम बड़ा कठिन है। तमाम सत्संगी बेचारे 5 नाम ही नहीं याद कर पाते, जिंदगी बीत गई। पूछा जा कैसे माला करते, कैसे माला करते हो? कहा सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन, मार दिया फटफट। उनको 5 नाम सही नहीं याद हो पाया तो और सस्ता हो जाएगा, महात्मा कर सकते हैं। इसीलिए वक्त गुरु की महिमा है। जैसे वक्त का डॉक्टर, वक्त का मास्टर आपके मार्कशीट पर जब दस्तखत करेगा तभी तो आप पास माने जाओगे। जो प्रिंसिपल साहब मर गए उनसे दस्तखत कराओगे तो आपकी मार्कशीट मानी जाएगी। जो मौजूदा मास्टर होगा वही दस्तखत करेगा, तभी आपको डिग्री मिलेगी, आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट पक्की मानी जाएगी। इसी तरह से संत मत में भी, भक्ति मुक्ति में भी वक्त गुरु की महिमा गई गई का। वक्त के सदगुरु की खोज करो। गुजरे पिछले जमाने में जो उनकी ज्ञान विद्या तो वही है, ऐसा नहीं कि 2 दूनी कोई 5 पढ़ाएगा, ज्ञान वही रहेगा। लेकिन वो मास्टर चले गए, 2 दूनी 4, भी जो आएगा वो भी 2 दूनी 4 पढ़ाएगा।
लेकिन आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब वक्त का डाक मास्टर दस्तखत करेगा। अब आप पिछले से दस्तखत कराओ तो कोई मान्यता है? अब आप कबीर नानक को पकड़ने लगे, अब आप वशिष्ठ विश्वामित्र की खोज करो, अब आप जाकर के स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती से दस्तखत करा लो, वो कहाँ मिलेंगे आपको? इसलिए भगवान का नियम है, यहाँ गुरु हर